जब से यूपी में बाबा का बुलडोजर चलने लगा, तब से कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर चल रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम के शख्स ने एक आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही आरोपी के घर पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाए जाने की भी कार्रवाई हुई। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक ट्वीट किया था। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि एनएसए आरोपी पर लगा दिया गया है, बुलडोजर भी चला दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। मामा जी का संदेश साफ है, इसलिए गलत मंशा वालों मध्य प्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच लेना। इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लिस्टेड गुंडों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई के दौरान इंदौर के अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों के 2 लिस्टेड गुंडों के अवैध मकानों को गिरा दिया गया था। खजराना पुलिस थाना क्षेत्र इंदौर के लिस्टेड गुंडे भीमा यादव के महक वाटिका के पास स्थित मकान पर अहले सुबह नगर निगम का दल पहुंचा, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मकान को गिरा दिया गया। लिस्टेड गुंडे भीमा यादव के खिलाफ कई गंभीर अपराध खजराना पुलिस थाने में दर्ज है। देश में इन दिनों बुलडोजर खूब चल रहा है। क्या नेता, क्या माफिया, क्या अपराधी, क्या आम लोग, सबके अवैध कब्जों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक को अवैध कब्जा खुद ही हटाने का नोटिस दिया गया। उत्तराखंड के खटीमा में भी गांव वालों को अपने घर हटाने को कह दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में पूर्व सीएम की दुकानों को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया। बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध कब्जों को तोड़ने में अक्सर किया जाता रहा है, लेकिन आजकल यही बुलडोजर और इसकी कार्रवाई बहुत सुर्खियां बटोर रही है, चर्चा की वजह बनी हुई है। यूपी से शुरू हुआ ये बुलडोजर न जाने कितने ही राज्यों में फैल गया। सबसे ज्यादा एक्शन यूपी में दिखता है बुलडोजर का। दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है जहां बुलडोजर का एक्शन दिखता है वो है मध्य प्रदेश। बुलडोजर एक्शन अब इस कदर बढ़ गया कि अपराधी खुद ही सरेंडर कर दे रहे हैं या लोग खुद ही अपने अवैध कब्जों को हटा दे रहे हैं। बीते 24 घंटे में सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी ही नहीं बल्कि कई राज्यों में भी बुलडोजर का एक्शन दिखा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इंदौर के अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दिए थे। उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया था, गुंडों के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं। इंदौर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भी जब अपराधों पर कंट्रोल नहीं हुआ तो उनके द्वारा ये कहा गया कि गुंडों के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया जाए। सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का एक बयान इन दिनों खूब चर्चा में है। जब उनसे पूछा गया कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा तो उन्होंने बात को घुमा दिया, कहा नहीं, जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो सब कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे विधायक जी ने 2-4 तर्क भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर उसका घर सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो बुलडोजर चलेगा। अगर उसका पैतृक घर है, उसके पास स्वयं का घर नहीं है, तो बाप दादा का घर है, तो उस पर कैसे बुलडोजर चलेगा? क्या बीजेपी के नेता दूसरे मामलों में भी इतना सोचते हैं? बाप दादा का घर सबका होता है तो फिर झट से बुलडोजर क्यों पहुंच जाता है? ऐसे कई तरीके के सवाल लगातार उठते रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आजकल बुलडोजर मामा कहा जाता है। उनका बुलडोजर बुधवार को पूर्व सीएम के दुकानों पर भी चला। दरअसल रीवा में पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह की रामपुर कोठी थी। इस कोठी में 6 दुकानें थीं। इन दुकानों को किराए पर दिया गया था। दुकानदारों को जब यहां से हटने के लिए कहा गया, वो हटे नहीं, इस पर स्टे लगा दिया गया। अब ये दुकानें पूरी तरीके से कहा जा सकता है जर्जर हो चुकी थी, कभी भी गिर सकती थी। आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इन दुकानों को खाली कराने की कवायद 4 दशकों से जारी थी। लेकिन इस बीच जब आदिवासी शख्स के चेहरे पर पेशाब करने का मामला सामने आया तो एक बार फिर से शिवराज सरकार एक्शन में आ गई। उन्होंने आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। मतलब ये होता है कि घर का एक हिस्सा जो अवैध निर्माण में आता है उसको गिराया जाता है। लेकिन इस दौरान पूरे देश भर में एक अलग बहस छिड़ जाती है कि आखिरकार इस तरीके के एक्शन क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस घर का निर्माण हुआ है वो आरोपी के द्वारा ही करवाया गया हो। ये भी हो सकता है कि उसके घर वालों ने बनवाया हो, या कई तरीके के तर्क भी इस दौरान दिए गए। लेकिन कहा जाए कि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई थी वो यूपी से शुरू हुई, यानी बाबा के बुलडोजर से मामा के बुलडोजर तक ये कार्रवाई पहुंची। बिहार के भी कई जगहों पर इस दौरान देखा जा सकता है कि बुलडोजर एक्शन कितने तेज तरीके से हो रहा है, कितनी गति है बुलडोजर एक्शन की। तो ऐसे में लोगों का भी साफ तौर पर ये कहना, अगर उनके तर्क को देखें तो कमोबेश 60 और 40 का एक अनुपात यानी रेशियो दिखता है, जिसमें लोग कहते हैं कि बुलडोजर जैसी कार्रवाई अब
आरोपियों पर होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनको डर होगा। कोई भी अपराध करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे कि अगर वो पकड़े गए या उनके ऊपर किसी तरीके का आरोप लग गया तो उनका घर गिरा दिया जाएगा। वैसे कुछ और लोगों का भी कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई जायज़ नहीं है। अचानक से किसी का भी घर गिरा देना ये कहीं से भी सही नहीं माना जाता। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।